नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रीएम्बल से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आज हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ से जो है सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन, आपसे तथ्यात्मक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है फैक्ट का सही तरीके से रिवीजन न करने की वजह से इतने आसान क्वेश्चन को जो है वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आसान क्वेश्चन को तो आपको जो है एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में गलत कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को एग्ज़ाम से जो है बाहर करने का जो है एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। तो हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार करना है कि सामान्यतः एक जो पढ़ने वाला व्यक्ति है जो उस क्वेश्चन को सही करता है, हमको भी वैसे क्वेश्चन को क्या करना है, सही करना है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोगों को टफ क्वेश्चन पे क्या करना है, पहुंचना है। तो ये जो है आधे घंटे का टॉपिक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान में अगर आप आएंगे तो भारतीय संविधान में अगर आप आएंगे तो मूल संविधान में जब आएंगे तो मूल संविधान में भाग, अनुच्छेद, भाग की संख्या, अनुच्छेदों की संख्या, अनुसूची की संख्या, अनुसूचियों की संख्या। तो आपसे जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मूल संविधान में जो है जब संविधान बन के तैयार हुआ तो मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो अगर आप आएंगे तो भाग कितने थे, तो 22 भाग थे, 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। अगर आपसे ये जो है कभी कभी ऐसे सीधे ही जो है ऑप्शन बना देता है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, तो यह स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। यह जो है सीधे सीधे स्टेटमेंट के रूप में आपके एग्जाम में क्या कर देता है, पूछ देता है। लेकिन अगर हम लोग देखें गणना की दृष्टि से, अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में, तो अगर प्रेजेंट में आएंगे या वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान संविधान में आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है। वर्तमान संविधान में अगर आप आएंगे तो वर्तमान संविधान में जो भाग हैं, भाग तो आज भी जो है देखा जाए तो भाग हैं कितने, 22 ही, 1 से लेके 22 भाग हैं, कोई 23 या 24 या 25 भाग नहीं बना है। तो आज भी मूल संविधान की तरह भाग कितने हैं, 22 हैं। लेकिन अगर काउंटिंग के लेवल पे आएंगे, गणना की दृष्टि से आएंगे, अगर काउंटिंग के लेवल पे या गणना की दृष्टि से आएंगे तो भारतीय संविधान में पार्ट और सब पार्ट, भाग और उपभाग को मिला देंगे तो भाग और उपभाग मिला के कितने हो जाएंगे, तो 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 26। तो अगर आप आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 भाग हो जाएंगे। 26 भाग कौन कौन से हैं, अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो अनुसूची कितनी हो जाएगी, तो जो अनुसूचियां हैं वह अनुसूचियां पहले 8 थी, अब जो है कितनी हो गई हैं, तो अब 12 अनुसूची हो गया है। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, तो अनुसूचियों की संख्या जो है करंट में, प्रेजेंट में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपको जो है आर्टिकल्स दिखाई देंगे वह गणना की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 450 प्लस
450 प्लस आर्टिकल क्या होंगे, दिखाई देंगे। और ये आर्टिकल आज भी वास्तव में जो है 395 ही आर्टिकल हैं, 396 या 97 या 450 नहीं है। लेकिन आर्टिकल और सब आर्टिकल को अगर आप जोड़ के बताएंगे या काउंटिंग के लेवल पे बताएंगे तो 450 से अधिक जो है क्या होते हैं, आपको आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे जो है फैक्ट के साथ जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आइए जो है थोड़ा सा हम जो है इसको और आगे इसका जो है बढ़ाते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, या इसको जो है नोट करते चलिएगा। क्लास को कॉपी कलम से जो है साथ बैठिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको नोट करते चलिए, जिससे जब क्वेश्चन बनाने का बारी आए तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमने बताया कि वर्तमान में, अगर वर्तमान में आएंगे तो आप अनुच्छेद प्लस उप अनुच्छेद, अनुच्छेद प्लस उप अनुच्छेद को अगर आप शामिल कर लेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये कितने हो जा रहे हैं, यह 450 से अधिक हो जा रहे हैं, 450 प्लस हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप भाग पे आएंगे तो भाग और उपभाग, भाग और उपभाग मिला देंगे तो भाग और उपभाग मिलके कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। आइए समझते हैं 26। सबसे पहले अनुच्छेद और उप अनुच्छेद का मतलब समझते हैं। अनुच्छेद का मतलब जैसे हुआ 1 से लेकर 395 तक, तो 1 से लेकर 395 तक बात किया गया है, तो ये अनुच्छेद के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। जब उप अनुच्छेद का बात या सब आर्टिकल का बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे अगर आप आएंगे तो आपको 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी ऐसे दिखाई देगा, 16 का ए, 16 का बी, 16 का सी। तो ये क्या है, ये सब आर्टिकल है और ये क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल और सब आर्टिकल को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 450 प्लस हो जाएंगे। उसके अलावा भाग के बारे में मैंने बताया कि भाग आज भी एक भाग से लेके 22 भाग हैं, 1 2 3 4 करके 22 तक जाएंगे, तो ऐसे 22 जो है भाग बताए गए हैं। उसके अलावा अगर उप भाग पे आएंगे तो जो है 4 उपभाग बढ़ रहा है। एक कौन सा, एक बढ़ रहा है 4A, दूसरा बढ़ रहा है 9A, तीसरा 9B और चौथा जो है 14A। ये जो है 4 सब पार्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर ये 4 सब पार्ट बढ़ेंगे और इसको जो है पार्ट में आप शामिल करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो अगर काउंटिंग के लेवल पे जाएंगे तो कितना होगा, 26 होगा। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे अनुसूची पे, अनुसूची पे आएंगे तो अनुसूची पे अगर आप आएंगे तो अनुसूची के अंतर्गत आपको दिखेगा कि पहले कितने थे, 8 थे, इसमें 4 क्या हुआ है, ऐड किया गया है। वो 4 अगर आप ऐड किया गया है कौन कौन से बढ़ा है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, उसके बाद 11वीं अनुसूची और उसके बाद 12वीं अनुसूची। अगर आप आएंगे 9वीं अनुसूची में तो 9वीं अनुसूची में स्पेशल प्रोविज़न का बात किया गया है, विशेष व्यवस्था किया गया है। और 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट इसे जो है के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में आएंगे तो 10वीं अनुसूची में किसके लिए बताया गया है, 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है या दल बदल अधिनियम के बारे में बताया गया है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल अधिनियम जिसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है, इसको जो है कब ऐड किया गया, तो इसे जो है 52nd अमेंडमेंट या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो है 10 शेड्यूल को जोड़ा गया और 10 शेड्यूल में जो है किसको रखा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया है या जो है दल बदल अधिनियम को रखा गया है।
उसी तरीके से 11वीं अनुसूची में आएंगे तो 11वीं शेड्यूल या जो है 11 शेड्यूल या 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 1992 में 11वीं अनुसूची को या 11 शेड्यूल को जोड़ा गया और यह 11 शेड्यूल जो है 11 शेड्यूल के अंतर्गत जो है पंचायतों को रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था रूरल एरियाज में या ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की व्यवस्था की बात की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से 11वें शेड्यूल में 11वें शेड्यूल में रखा गया। और इस 11वें शेड्यूल के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? तो 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 29 विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये बताइए कितने फैक्ट को हम लोगों ने सीखा? हम लोगों ने सीखा कि इसको 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 11 शेड्यूल को जोड़ा गया है। उसके अलावा कब जोड़ा गया है? 1992 में। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है। तो इसके बारे में जो सब्जेक्ट बताया गया है वह सब्जेक्ट है पंचायती राज व्यवस्था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज में दिखाई देता है। और कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आइए 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची या 12 शेड्यूल में यह कह रहा है कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत अर्बन एरियाज में या जो है शहरों में नगरीय प्रशासन का बात किया गया है, म्यूनिसिपैलिटीज का बात किया गया है, नगर पालिका या नगर निगम का बात किया गया है। इसको भी जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा क्या किया गया? ऐड किया गया। और इसके लिए अर्बन क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में जो है लोकल गवर्नमेंट का बात किया गया या जो है स्थानीय स्वशासन का या उसको म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका या नगर निगम का जो है बात किया गया है। और इसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट को रखा गया है, 18 विषयों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में 450 प्लस जो है क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। उस आर्टिकल्स में सब आर्टिकल और आर्टिकल दोनों को ऐड किया गया है, लेकिन आज भी आर्टिकल्स कितने हैं? 395 हैं। फिर उसके बाद भाग और उपभाग दोनों को शामिल कर लेंगे तो 26 हो जाएंगे। कौन कौन से उपभाग हैं? 4A, 9A, 9B एंड 14A हैं। तो ये देखिए 4A जो है पार्ट 4 का सब पार्ट है, 9A पार्ट 9 का सब पार्ट है, 9B पार्ट 9 का सब पार्ट है, 14A पार्ट 14 का जो है सब पार्ट है। तो पार्ट और सब पार्ट को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो ये देखा हम लोगों ने जो है ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तो अगर आप आएंगे तो भाग 1 में आएंगे तो भाग 1 में किसके बारे में बताया गया है? भाग 1 में आएंगे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, अगर संघ एवं राज्य क्षेत्र पे आएंगे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को जो है कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल रखा गया है? तो आर्टिकल 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 में क्या है? तो पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है या नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन जो है सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं आपके एग्जाम में और हम लोग क्या कर देते हैं? क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। भाग 3 में आएंगे तो भाग 3 में जो है मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है 3 में मूल अधिकारों को जो है भाग 3 में किसको रखा गया है? तो मूल अधिकारों को रखा गया है। यह मूल अधिकार किसके लिए है? तो यह मूल अधिकार जो है सिटीजनशिप के लिए, सिटीजन के लिए है, नागरिकों के लिए है। अगर पार्ट 4 में आएंगे तो पार्ट 4 में DPSP के बारे में बताया गया है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो याद करने का तरीका, पार्ट 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 मूल अधिकार, पार्ट 4 डीपीएसपी। फिर उसके बाद अगर 4A पे आएंगे तो 4A के अंतर्गत अगर आप बढ़ेंगे तो 4A में जो है बताया गया है किसके बारे में, तो इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद अगर आप पार्ट 5 पे आएंगे तो पार्ट 5 पे अगर आप आएंगे तो भाग 5 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है या केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो है अगर आपसे पूछा जाता है कैग जो है कौन से भाग में है, तो कैग के बारे में जो है पार्ट 5 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से भाग में है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भाग 5 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट या पीएम, इन सभी पदों को या पार्लियामेंट को जो है कौन से पार्ट के अंतर्गत रखा गया है, तो पार्ट 5 के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे 6 में, तो 6 में जो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, या उसे जो है बोलते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार सीधे पूछ देता है कि पार्ट 6 में जो है कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है या किसके बारे में बात किया गया है, तो राज्य सरकार के बारे में बात किया गया है। और 5 में जो है किस में बात किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में या केंद्र सरकार के बारे में बात किया गया है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे 7 में, अगर आप आएंगे पार्ट 7 में, तो पार्ट 7 में क्या बताया गया है, पार्ट 7, 8 और 9 पे आएंगे तो 7, 8 जो है 7, 8 पे आएंगे तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। 9 पे आएंगे तो 9 क्या पूछता है, 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था है लोकल गवर्नमेंट। अगर अर्बन रूरल एरियाज में जाएंगे तो किस में बताया गया है, पार्ट 9 में बताया गया है। पार्ट 9 के बाद अगर आप आएंगे फिर अगर आप आएंगे 9A, तो 9A में जो है किसके बारे में बताया गया है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है या नगर निगम के बारे में बताया गया है, या इसको बोलते हैं आप जो है अर्बन एरियाज में जो है पंचायती राज व्यवस्था, अर्बन एरियाज में जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में कौन से पार्ट में बताया गया है, 9A में बताया गया है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो 9B में आएंगे तो 9B में किसके बारे में बताया गया है, सहकारी समिति। तो अगर सहकारी समितियों पे आएंगे या कोऑपरेटिव कमेटीज के बारे में आएंगे तो वह किस में बताया गया है, वह 9B में बताया गया है, 9ख के अंतर्गत बताया गया है। तो ये क्या है, पार्ट है। इससे जो है आपसे अक्सर क्या कर देते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जो है यह पार्ट है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कितने पार्ट हैं, तो 22 पार्ट हैं। लेकिन अगर पार्ट और सब पार्ट दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अनुसूची के बारे में बात किया था। तो अनुसूची में मैंने आपको जो है 9, 10, 11, 12 ये अनुसूची के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो 9, 10, 11, 12 हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट अनुसूची में आएंगे, प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरे में आएंगे तो दूसरे अनुसूची में जो है किसके बारे में बताया गया है, वेतन सैलरी के बारे में बताया गया है। ऐसे संवैधानिक पद जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, उनके सैलरी के बारे में बताया गया है। शपथ के बारे में 3 में बताया गया है। और 4 में अगर आप आएंगे तो 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस भाग के अंतर्गत बताया गया है, तो जो है किस अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है, तो अनुसूची 4 के अंतर्गत बताया गया है। 5 अनुसूची में आएंगे तो 5वीं अनुसूची में आपको SC ST के प्रशासन से संबंधित बताया गया है। और उसके अलावा जब 6ठी अनुसूची में जाएंगे तो AM TM असम, मेघालय, त्रिपुरा
एवं मिजोरम के प्रशासन से संबंधित वहाँ पे बात की गई है। तो यह जो है क्या है, ये अनुसूची था। अनुसूची के बारे में हम लोगों ने देखा कि अनुसूची जो मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। बाद में जो है प्रेजेंट में कितनी हो गई है, तो प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूची हो गई है। इसको हम लोगों ने देखा कि एक एक अनुसूची में कौन कौन से विषयों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है। तो इसको क्या करिए, जल्दी जल्दी टॉपिक फिनिश करते चलिए। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह जो है थोड़ा सा आसान भी टॉपिक है, सीधे सीधे फैक्ट है। आपको क्या करना है, याद करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे हम लोग जो है अब बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में। और संविधान के स्रोत पे अगर आप आएंगे तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आप आएंगे तो संविधान के स्रोत के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत हम लोग यह पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में जो बहुत सारे जो तत्व हैं, एलिमेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको किन किन देशों के संविधान से लिया गया है। वैसे क्वेश्चन सीधे सीधे जो है क्या कर दिए जाते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप आएंगे तो संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लगभग 2/3 जो है हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से, भारत परिषद अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लगभग 2/3 हिस्सा जो है वहीं से लिया गया है। उसके बाद जो है कुछ देशों से जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए गए हैं और वहाँ से जो है सीधे सीधे क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। तो आइए जो है एक एक करके हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अगर सबसे पहले आप अमेरिका पे आएंगे तो अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका पे अगर आप आएंगे तो अमेरिका से आप जो है, अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकारों को जो है भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है उसको किस देश से लिया गया है, तो उसे जो है कहाँ से लिया गया है, तो उसे जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन, अगर न्यायिक पुनराविलोकन पे आएंगे तो न्यायिक पुनराविलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू भी जो है अमेरिका से ही लिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे इम्पीचमेंट या महाभियोग, तो इम्पीचमेंट या महाभियोग भी जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह भी अमेरिका से लिया गया है। और इम्पीचमेंट या महाभियोग जो है किसके लिए हटाया जाता है, जब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, तो वैसे संदर्भ में पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अगेंस्ट में महाभियोग चलाया जाता है। और इसको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यह जो है इम्पोर्टेंट है, आपसे जो है अक्सर पूछ लेता है। तो मूल अधिकार, न्याय पुनरावलोकन और महाभियोग, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका से सिर्फ इतना ही चीज़ लिया गया है। आपको जब PDF अवेलेबल कराया जाएगा तो उस PDF में सारे जो इम्पोर्टेंट हैं फैक्ट आपको अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे क्लास लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। तो मूल अधिकार, न्याय पुनरावलोकन और महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। अब चूँकि ब्रिटेन ने जो है लगभग 200 से अधिक वर्षों तक भारत में क्या किया, शासन किया। और जब भारत में शासन इसने किया तो जो है सर्वाधिक जो है पार्ट कहाँ से लिया जाएगा, यहीं से लिया जाएगा। तो आइए जो है एक तरीके से देखा जाए तो 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम भी जो है ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था। तो जो है उसके सारे पार्ट जो है क्या कर लिए गए, संविधान के स्रोत के रूप में अपना लिए गए। अगर आप आएंगे तो ब्रिटेन से आइए देखते हैं। अगर ब्रिटेन से आएंगे तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। संसदीय व्यवस्था, अगर ये कहा जाए कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप या जो है एकल नागरिकता, तो सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता अगर आएंगे तो इसको भी कहाँ से लिया गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे
तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता। अगर विधि के समक्ष समता आएंगे तो विधि के समक्ष समता को भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये सारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो यह अमेरिका से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। आइए उसके आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट या इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके अलावा संविधान की भाषा, संविधान की भाषा या लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, तो संविधान की भाषा भी कहाँ से ली गई है? तो इसको जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर उसके बाद आयरलैंड के संविधान से, अगर आयरलैंड के संविधान से आएंगे तो आयरलैंड के संविधान से DPSP लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, या जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फिर उसके बाद अगर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है उस चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, एक इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाता है। तो ये निर्वाचक मंडल जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के जो है संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंतर्गत जो है लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दिल्ली और पौंडीचेरी के जो है इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य जो है इस इलेक्टोरल मंडल के जो है या जो है निर्वाचक मंडल के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। यही राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं प्रेफरेंस के बेसिस पे, और फाइनली राष्ट्रपति को जो है क्या करते हैं? चुनते हैं। तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में 12 मेंबर, 12 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है। और यह नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और वो जो है 4 सेक्टर के स्पेशलिस्ट होते हैं। कौन कौन से? लिटरेचर, लिटरेचर में क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। साहित्य के क्षेत्र में आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान और सोशल वर्क या जो है सामाजिक कार्य, इन 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे 12 लोग होते हैं, उनको राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनयन करता है। तो इसको जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे जो है पूछ देता है आपसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से लिया गया है? तो रूस से आते हैं। रसिया पे अगर आप आएंगे, या जो है इसको USSR भी आप लिख सकते हैं। तो कभी कभी रसिया, अगर USSR नहीं दिया है तो रसिया दिया रहता है। तो आइए देखते हैं 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है? तो रसिया या USSR से लिया गया है। 5 ईयर प्लान के बाद मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को भी जो है USSR या सोवियत यूनियन से लिया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रसिया या USSR से लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे जो है क्वेश्चन के रूप में पूछ दिए जाते हैं। तो यह टॉपिक जो है हम लोगों ने भाग, अनुसूची और संविधान के स्रोत के बारे में डिस्कशन किया। तो संविधान के स्रोत के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके लेक्चर के बारे इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।